और आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। तो ये वीडियो आप लोगों को एक दिन बाद ही मिलेगा। तो मैं सुबह सुबह ही तैयारी में लग गई थी, क्योंकि पूजा तो शाम को होती है, लेकिन सुबह से ही जो कपड़े पहनना है वो सब धुल लिए हैं। और पूजा का जो भी बर्तन वगैरह है सबको साफ़ सफाई अच्छी तरीके से करना होता है। मंदिर सब भी साफ़ करते हैं सवेरे उठकर। तो सवेरे से ही हम तैयारी में लग गए थे, और मतलब कि सुबह का जो भी काम था मंदिर साफ़ करना और पूजा का बर्तन कपड़ा वो सब मैं कर ली हूँ। और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के हम फ्रेश हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे फूलों की माला बना रहे थे। तो यहाँ पे ज़्यादा तो फूल नहीं मिला, हमारे बागान में जो थोड़ा बहुत ये फूल था बस उसी से मैं बना रही थी फूलों की माला। वैसे मार्केट से भी माला मंगाए हैं, लेकिन खुद से अपने हाथों से कृष्ण भगवान को फूलों की माला बनाकर पहनाने की खुशी ही कुछ और होती है। मैं हर साल ही फूलों की माला अपने हाथों से ही मतलब मुझे इस दिन जन्माष्टमी का दिन मतलब कैसे मनाते हैं, जैसे आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन होता है। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उससे भी कई ज़्यादा मतलब कि खुशी होती है आज के दिन कन्हैया का जन्मदिन मनाने का। तो मैं भी करती हूँ जन्माष्टमी का त्यौहार। तो देख सकते हैं माला बनकर तैयार हो गया है, और छोटी सी मूर्ति हमारे घर में कृष्ण कन्हैया की, लड्डू गोपाल की भी है, और एक मतलब बड़ा सा चित्र भी है कृष्ण और राधा की, उसे भी हम लगा दिए। तो यहाँ पे तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो बस कुछ बैलून से ही हम सजावट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलून फुलाने के लिए कुछ सामान लाए हैं, ज़्यादा तो नहीं फुला पाए, बस मतलब कि 4-5 बैलून फुलाकर लगा दिए हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं कृष्ण भगवान का भोग की तैयारी करने के लिए, भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मतलब कि चूल्हा जलाकर जो आग पर होता है वो इसी तरीके से सूजी का हलवा बनाते हैं, और बहुत ही पवित्रता से इस ईंटे पे ही बनाएंगे, ईंटा का चूल्हा बनाकर। क्योंकि ये ईंटा आप लोग को दिख रहा होगा काला काला, तो मैं यहाँ पे जब भी कोई व्रत करती हूँ तो यहाँ पे बनाती हूँ शुद्ध तरीके से। तो यहाँ पे हर जगह गंगा जल का छिड़काव कर लिए हैं पहले, और ये ईंटा मैंने पहले भी यूज किया है जो भी व्रत किए हैं, तो इसलिए काला लग रहा है। बनाने के बाद यहीं पे रख देते हैं, और जब भी पूजा होता है तो इसमें बनाते हैं। तो हर जगह गंगा जल छिड़ देने से सब जगह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ गोईठा और लकड़ी के द्वारा हम जला लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो एक चूड़ी मेरा थोड़ा सा मतलब अटक गया था, तो उसी को ठीक कर रहे थे। तो यहाँ पे चूल्हा हमारा बनकर तैयार हो गया है, और बहुत आसान तरीके से मतलब जल गया है, और बहुत ईजी से, और बहुत ही मन को संतुष्टि मिलता है अगर इस तरीके से मतलब बनाकर। वैसे तो रेगुलर जो खाना गैस वगैरह चूल्हा पे बनाते हैं उस पर मन मतलब कि सही नहीं लगता है क्या नहीं, कुछ अलग से हम बनाएं थोड़ा सा कष्ट करके तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक कन्हैया जी के लिए भोग बना रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कष्ट करना है पड़ता है, और अच्छा भी लगता है करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और हम उसमें घी डाल दिए हैं, और ये कुछ पंचमेवा है, और उसके बाद यहाँ पे सूजी। तो घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मतलब कि आधा घंटा लगा बनाने में, क्योंकि चूल्हे पे धीरे धीरे बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी से पूरा धुआं धुआं हो रहा था, और मतलब धुआं बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैं खिड़की खोल दी थी, लेकिन फिर भी धुआं लगता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी गर्म हो गया है। उसके बाद हम सूजी डालेंगे, और भोग वाला ये मतलब भोग का ही है। तो यहाँ पे सूजी को हल्के मतलब धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे घी में, और भूनने के बाद 2 से 3 मिनट मतलब 5 मिनट लग जाएगा। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसी में डालकर उसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। और ये जब भूनने के बाद फिर इसमें दूध और चीनी ये सब मिक्स करके उसे भी धीमी आंच पर धीरे धीरे खौलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध भी डाल दिए हैं, उसके बाद चीनी। अब इसमें लगेगा 5 से 10 मिनट, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से पकाना है। तो इसे पकाने के बाद फिर हमारा भोग बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है। तो अब जो है हलवा गाढ़ा होने लगा है, तो इसे और भी मतलब जितना धीमी मतलब कि लो फ्लेम पर पकाएंगे उतना अच्छा बनता है भोग। और इस भोग का तो स्वाद मतलब पूछिए ही मत। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे मैं खुद से भोग बना रही हूँ कृष्ण भगवान के लिए। बहुत अच्छा लगता है उनको अपने हाथों से बना कर खिलाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं भोग बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल आसान तरीके से बन गया है। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो ज्ञान अभी नीचे है, और मैं यहाँ पे आ गई थी भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा भोग बन चुका है कृष्ण भगवान के लिए। तो अब चलते हैं पूजा की विधि शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कन्हैया जी, वो भी बैलून फुलाने की तैयारी में लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं भोग जो बनाई थी, भोग का प्रसाद यहाँ नीचे ले आई थी और यहाँ पे पूजा की अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे थे। और ज्ञान को अभी रेडी नहीं किए हैं, क्योंकि पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद ज्ञान को रेडी करेंगे, क्योंकि ये पूजा तो 12 बजे तक चलने वाली है। क्योंकि इस दिन मतलब कि शाम को 7-8 बजे हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो पूजा करते करते मतलब कि 12 बजे तक हमें जगना होता है। 12 बजे भी फिर से हम दोबारा पूजा कर उसके बाद कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, भोग वगैरह सब लगा देते हैं। लेकिन 12 बजे फिर से मतलब कि जो पूजा होती है, क्योंकि कहते हैं 12 बजे कृष्ण कन्हैया का जन्म होता है, तो 12 बजे फिर से हम लोग जैसे ही 12 बजता है और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। और इस बार तो पूजा में मतलब कि एक इतना अच्छा चमत्कार हुआ, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने मतलब कि जब मैं पूजा सब कुछ कर ली, उसके बाद मतलब 12 बजने का इंतज़ार कर रही थी, बैठकर भगवान से बस भगवान का देख रही थी, भगवान को, और उनके दर्शन कर रही थी। तो मन में ही सोच रहे थे कि अगर कृष्ण कन्हैया यहाँ आएंगे, तो मतलब कन्हैया जी को बोल रहे थे मन में ही कि कन्हैया जी अगर आप यहाँ पे आओगे तो मुझे थोड़ा सा कुछ तो संदेशा प्रूफ दीजिएगा कि आप आए हैं। अगर आप पक्का 12 बजे अगर एक भी बैलून फूट गया पक्का 12 बजे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप आ गए हो। तो आप विश्वास नहीं करिएगा, जैसे ही 12 बजा, जैसे ही मैं आरती के लिए थाली निकाली, मतलब आरती स्टार्ट किए ही कि एक बैलून जो बीच वाला बैलून है वो फूट गया था। उस समय मैं शूट नहीं कर पा रही थी, वरना आप लोगों को ज़रूर दिखाती। तो सच में इतना अच्छा मतलब कि अनुभूति मुझे लगा कि सच में कन्हैया, जो मैं मन में मतलब कि ये सब सोच रही थी कि कन्हैया जी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे इस छोटी सी पूजा में। लेकिन मैंने जो बोला कि अगर आप आओगे तो एक प्रूफ ज़रूर दीजिएगा, पक्का 12 बजे ये बैलून फूट जाएगा तो मैं मान जाऊंगी कि आप आए हैं। और पक्का 12 बजे ही ये बैलून एक फूटा आरती करते वक्त, और मुझे बहुत खुशी हुई। जो भी है बस अपनी इच्छा जो मन में सोचते हैं अगर वो होती है, तो मुझे तो विश्वास हो गया कन्हैया जी मेरी पूजा में आए। बस मैं उस समय शूट ही नहीं कर पा रही थी, मतलब भजन कर रही थी, भजन लगाकर मोबाइल में वही सब मतलब कि जागरण करते हैं 12 बजे तक, तो कर रहे थे। तो देख सकते हैं सारी पूजा की तैयारी हो गई थी और सब लोगों ने पूजा पाठ कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आरती वगैरह सब लोग कर लिए हैं। और 12 बजे उसके बाद पूजा करने के बाद मतलब कि 12 बजे के बाद कुछ जल या थोड़ा बहुत फल खाकर फिर सो जाते हैं। 1-1:30 बजे तक जगते हैं। उसके बाद मतलब कि जिसको जगना होता है, लेकिन अकेले तो जग ही नहीं पाते हैं, सब बच्चे बाबू भी सो गया था और मम्मी लोग भी सो गई थी, तो मैं भी 1 बजे के बाद सो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण कन्हैया का पूजा करने के बाद मैं अपने कृष्ण लल्ला का मेकअप कर रही थी। ज्ञान भी बहुत खुश होकर मेकअप करवा रहा था। वो भी जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे भी मेकअप कर दो। लेकिन जब हम उसको मेकअप के लिए लाए ये सब, तो मैं बोल रहा था मम्मा ये क्या लगा रहे हैं, तो बस हल्का हल्का लगा दिए थे, अच्छा लग रहा था बहुत। मतलब ज्ञान इतना क्यूट लग रहा था कि मतलब सच में लग रहा था कृष्ण कन्हैया का स्वरूप है, और बहुत खुश हुआ। मैं हर साल बाबू को इस तरीके से तैयार कर देती हूँ ताकि मेरा बाबू को भी लगे कि मैं भी कन्हैया बन गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये घर पे ही हम बनाए थे, बस कुछ सामान था तो उसी से ये सब घर का जो भी मतलब ज़्यादा मार्केट से कुछ नहीं लाए, जो भी घर पे था वही सबसे हम बस बाबू को खुश कर दिए हैं। तो देख सकते हैं। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा कृष्ण कन्हैया कैसा लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है मेरे कन्हैया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देख सकते हैं कितना खुश हो रहा है, बहुत ही बिल्कुल बहुत क्यूट लग रहा था मेरा बाबू। और ज्ञान की दादी भी यहाँ पे बैठी हुई थी। सब लोग मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर ज्ञान को तैयार किए थे। तो इस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोग घर पे मनाते हैं। मतलब इस दिन तो इतना खुशी होता है कि मतलब पूछिए ही मत, बहुत। और जो भोग बनाए थे इतना मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ सच में भोग है, खाकर तो मन प्रसन्न हो गया। और यहाँ पे पूजा पाठ के बाद जब हम भजन कर रहे थे तो कन्हैया को भी यहाँ बैठाए और वो बार बार बोल रहा था माखन है माखन है, हाँ माखन है। नहीं कन्हैया जी खाएंगे, प्रसाद देंगे कल। तुम भी कान्हा जी बन गया है। इधर देखो बेटा, थोड़ा अपना सबका रूप दिखा दो कैसा कान्हा जी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बस कन्हैया का बांसुरी नहीं मिला, और अभी तो मिलता ही नहीं, कोई मेला वगैरह होता है तभी मिलता है। तो ज्ञान यहाँ पे अपने खिलौनों से ही बांसुरी बना कर बैठा हुआ है। और ज्ञान जहाँ पे हम भोग लगाए थे कह रहा था माँ माखन है, मुझे वो खाना है, और बार बार उस तरफ देख रहा था। तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद हम लोग बस इसी तरह से, मतलब ज्ञान भी नहीं सो रहा था, उसको भी बोले थे कि पापा के पास जाकर सो जा, लेकिन बोला माँ मैं भी जगूंगा। तो 11 बजे तक जगा, 11 बजे के बाद फिर उसे सुला दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते वो बैठ कर सबसे मस्ती कर रहा था, और बार बार भजन भी कर रहा था हम लोगों के साथ बैठ कर। क्या बोला? माखन खा रहे हैं। तो क्या खाया कन्हैया? पानी पिए। कन्हैया जी आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा शरीर अच्छा कर दीजिए भगवान। जादू कर रहे हैं।